नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। मरदमशुमारी के लिए मरकजी हुकूमत ने जारी किया एलामिया। 2027 तक 2 मरहलों में मुकम्मल होगा पूरा अमल। मनरेगा की हालत इज़ार पर कांग्रेस सदर फिक्रमंद। हुकूमत के सामने रखे 5 सवालात और 2 मुतालबात। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की साइप्रस में गोल मेज बातचीत। बैंकिंग, मालियाती इदारों, मैन्युफैक्चरिंग, दिफा ज़ेर गौर। सऊदी एयरलाइंस के तैयारे को लखनऊ में एक बड़ा हादसा टल गया। 250 हज्जाज को लेकर पहुंचा था तैयारा। अहमदाबाद तैयारा हादसे में अब तक 92 लाशों की पहचान। मुतल्लिकीन लाशों के उसूल के लिए बेताब। और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने पर मुझे फख्र है, लेकिन दहशतगर्द इस्लाम का हिस्सा नहीं। अदाकार आमिर खान का बयान। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क की 16वीं मरदमशुमारी 2027 के लिए एलामिया जारी कर दिया है। इस मरतबा मरदमशुमारी के साथ साथ ज़ात पर मुबनी मरदमशुमारी के लिए भी एलामिया जारी हुआ है। मरदमशुमारी 2 मरहले में पूरी की जाएगी। ये मरदमशुमारी हिंदुस्तान की 16वीं और आज़ादी के बाद 8वीं मरदमशुमारी है। हुकूमत की तरफ से जारी बयान के मुताबिक मरदमशुमारी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। लोगों को खुद हिसाब व किताब की सहूलत भी फराहम की जाएगी। कांग्रेस ने कहा कि मरदमशुमारी के लिए तेलंगाना मॉडल को अपनाया जाना चाहिए ताकि तमाम ज़ातों की समाजी व इक़्तिसादी मालूमात हासिल की जा सकें। कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने मरदमशुमारी के एलामिया के जारी होने पर सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस एलामिया में पुरानी बातों को दोहराया गया है, लेकिन इसमें ज़ात पात की मरदमशुमारी का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि हुकूमत ज़ात पात की मरदमशुमारी के वादे से मुकर रही है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा की हालत इज़ार पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत मनरेगा को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। साथ ही कांग्रेस ने मनरेगा की कम से कम मजदूरी 400 रुपये करने का मुतालबा भी सामने रखा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के सदर के साथ आज साइप्रस और हिंदुस्तान के कारोबारी रहनुमाओं के साथ गोल मेज पर बातचीत की। इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस में बैंकिंग, मालियाती इदारों, मैन्युफैक्चरिंग, दिफा, लॉजिस्टिक्स, मैरीटाइम, शिपिंग, टेक्नोलॉजी, इख्तरा, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, AI, IT खिदमात, सयाहत और नकलो हमल जैसे मुख्तलिफ शोबों के नुमाइंदों ने शिरकत की। गुज़िश्ता 11 वर्षों में हिंदुस्तान की तेज़ रफ्तार इक़्तिसादी तब्दीली को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान अगली नस्ल की इस्लाहात, पॉलिसी की पेशगोई, मुस्तहकम सियासत और कारोबार करने में आसानी के ज़रिए दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत बन गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आज यानी पीर को साइप्रस के आला तरीन शहरी एजाज़ से नवाजा गया। साइप्रस के सदर ने सदारती महल में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खैर मकदम किया और 2 तरफ़ा मुलाकात के बाद एक मुख्तसर तकरीब में उन्हें साइप्रस के आला तरीन शहरी एजाज़ से नवाजा गया। मोदी ने साइप्रस के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर रोशनी डाली। सऊदी अरब के जिद्दा शहर से 250 हज्जाज इकराम को लेकर लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले सऊदी एयरलाइंस के तैयारे को एक बड़ा हादसा टल गया। लखनऊ में लैंडिंग करने के बाद तैयारे के बाएं पहिए से चिंगारियां और धुआं उठने लगा। एयरपोर्ट के हुक्काम ने पीर के रोज़ ये तफसीलात जारी की। जब पायलट ने बाएं पहिए में खराबी महसूस की तो फौरी तौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मुतला किया, जिसके बाद
फायर ब्रिगेड की टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तकरीबन 20 मिनट की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। रनवे पर उतरने के बाद जैसे ही तैयारा टैक्सीवे पर दाखिल हो रहा था, बाएं पहिए से अचानक आग और धुआं निकलने लगा, जिससे मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल गया। ताहम तमाम 250 हजाज इकराम को बहिफाजत तैयारे से उतार लिया गया, जिसके बाद मुसाफिरों और अमले ने राहत की सांस ली। एयरपोर्ट हुक्काम के मुताबिक ये वाकया तकनीकी खराबी के सबब पेश आया, जिसकी मुकम्मल जांच की जा रही है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है और उनकी हालत मुस्तहकम है। मिसेस गांधी को पेट में दर्द की वजह से सर गंगाराम हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। हॉस्पिटल जराये ने बताया कि 78 साला मिसेस गांधी की हालत मुस्तहकम है और उन्हें तिब्बी निगरानी में रखा गया है। गुज़िश्ता हफ्ते हॉस्पिटल में मिसेस गांधी का हेल्थ चेकअप भी किया गया था। दिल्ली में अशोक विहार के जेलरवाला बाग में आज फिर डीडीए की तरफ से झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जा रहा है। इससे पहले भी इसी जगह पर मुहिम चलाई गई थी, जिसमें सैकड़ों झुग्गियां गिराई गई थी। आज सुबह डीडीए की टीम जेलर बाग पर पहुंची, जहां पर उसने अपनी ज़मीन पर सैकड़ों झुग्गियों के जरिए नाजायज़ कब्जा करने वाले की बात कही है। आज यहां तकरीबन 200 से ज़ायद झुग्गियों को गिराया जाना है। हालात पर काबू रखने या किसी भी तरह के एहतजाज का मुकाबला करने के लिए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। अहमदाबाद तैयारा हादसे को 4 दिन गुजर चुके हैं। इस दौरान 250 लाशों का डीएनए नमूना लिया गया है। अब तक 92 डीएनए मैच कर गए हैं, जिनमें से 47 लाशों को अहले खाना के सुपुर्द कर दिया गया है। एम्बुलेंस के जरिए सिक्योरिटी के साथ लाशों को उनके आबाई मुकाम पर पहुंचाया जा रहा है। अहमदाबाद से लंदन के लिए परवाज भरने वाले एयर इंडिया के तैयारे का हादसे का जख्म अब भी ताज़ा है। कई संगीन तौर पर जख्मी होने वालों का इलाज हॉस्पिटल्स में जारी है और हादसे की तहकीकात भी शुरू हो चुकी है। इस दरमियान एक बड़ी कामयाबी ये हासिल हुई है कि तैयारे के कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्ड बरामद हो गया है। इससे कई अहम जानकारियां मिलने का रास्ता भी हमवार होता दिखाई दे रहा है। इस तरह से एयर इंडिया का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ जी। सर, आपको क्या लगता है, क्या कुछ टेक्निकल ग्लिच आया हो सकता है? काफी लंबा टाइम आपका एक्सपीरियंस है सर एयरक्राफ्ट उड़ाने का, क्या कहेंगे सर इसमें? पहली बात तो ये कहना चाहूँगा, बहुत दुखद घटना है और वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर घटना हुई है। और जो भी हम अभी कहेंगे वो एक स्पेकुलेशन होगा, बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस और जो हमने इसके वीडियोस देखे हैं, सिर्फ हम एक कयास लगा सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हुई होगी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि वीडियो देखने से ये नजर आ रहा है कि एयरक्राफ्ट ने लिफ्ट प्रोड्यूस करना बंद कर दिया और उसके कारण ये हो सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली लॉस ऑफ थ्रस्ट, जो कि फ्यूल स्टार्वेशन की वजह से हो सकता है, फ्यूल मिलना इंजन को बंद हो गया हो, या बर्ड स्ट्राइक हो सकती है, और पायलट एरर भी हो सकता है, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। और टेक्निकल फेलियर भी हो सकते हैं कि एयरक्राफ्ट में बहुत सारे एडवांस सिस्टम होते हैं और हालांकि वो फेल प्रूफ होते हैं, लेकिन फिर भी इंस्ट्रूमेंट तो इंस्ट्रूमेंट है, कभी भी कुछ हो सकता है, तो उसको भी नकारा नहीं जा सकता। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो सर, अब आपको क्या लगता है किस तरह से पता चल पाएगा, क्योंकि ब्लैक बॉक्स मिल गया है? सबसे पहले तो ये बताइए कि ब्लैक बॉक्स का क्या काम होता है और क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगाया जा सकता है कि आखिर वजह क्या रही क्रैश होने की? जी, पहली बात तो जो ब्लैक बॉक्स होता है, एक बॉक्स है जो कि इंस्टॉल्ड होता है एयरक्राफ्ट में एक्सट्रीम आफ्ट में, जो कि टेल सेक्शन होता है एयरक्राफ्ट का, वहाँ पे इसलिए उसको इंस्टॉल किया जाता है ताकि अगर एयरक्राफ्ट क्रैश हो तो वो लीस्ट डैमेज लोकेशन होगी, और वो इतना स्ट्रांग बनाया जाता है कि वो इट कैन विथस्टैंड एन एक्सप्लोजन ऑल्सो। और उसमें ब्लैक बॉक्स में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सीवीआर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें कि हम कॉकपिट में जो भी बात करते हैं तो वो सारी की सारी रिकॉर्ड होती हैं,
और दूसरा कंपोनेंट होता है उसका DFDR, जिसको बोलते हैं डिजिटल डेटा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। और उस बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले अदाकार आमिर खान अक्सर अपनी फिल्मों और बेबाकी की बदौलत खबरों की जीनत बनते रहते हैं। वो खुलकर अपना नुक्ता नज़र पेश करने के लिए भी मशहूर हैं। इन दिनों वो अपनी आने वाली फिल्म सितारे ज़मीन पर की रिलीज़ की तैयारियों के ताल्लुक से खबरों में है, जो उनकी हिट फिल्म तारे ज़मीन पर का सीक्वल है। इसी दौरान आमिर ने एक हालिया इंटरव्यू के दौरान पहलगाम हमले और दहशतगर्दी के मसले की बात की। उन्होंने इस्लाम की भी वजाहत की और कहा कि वो एक मुसलमान है और उन्हें मुसलमानों की नुमाइंदगी करने पर फ़ख्र है, लेकिन दहशतगर्द इस्लाम का हिस्सा नहीं है। दरहकीकत आमिर खान ने हाल ही में रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में शिरकत की थी। इस दौरान उन्होंने अपनी ज़ाती व पेशावराना ज़िंदगी के साथ साथ फिल्मों, दहशतगर्दी और इस्लाम तक की बात की। जुनूब मगरबी कोलकाता के खिजरपुर में एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में आज शदीद आग लग गई। इस आतिशज़दगी में 400 से ज़्यादा दुकानें जल गईं और आग के शोले इतने तेज़ थे कि कुछ ही मिनटों में पूरा बाजार धुएं के गुबार की आगोश में आ गया। इससे पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। भीड़ भाड़ वाले इस बाजार में ज़्यादातर दुकानें आपस में लगी हुई थी, जिससे आग ने तेज़ी से खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कई सयाहती मुकामात को आर्जी तौर पर बंद कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर जम्मू कश्मीर सयाहों से गूंज रहा है। हमले के बाद मरकज़ी और रियासती हुकूमत ने सिक्योरिटी को तरजीह दी है। फ़ौज और नीम फ़ौजी दस्तों की मुस्तकिल तैनाती का मनसूबा बनाया गया है ताकि सयाहों को महफूज माहौल फराहम किया जा सके। इस दौरान सयाह श्रीनगर पहुंचने के बाद शिकारे की सवारी से लुत्फ़ अंदोज हो रहे हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। मरदमशुमारी के लिए मरकजी हुकूमत ने जारी किया एलामिया। 2027 तक 2 मरहलों में मुकम्मल होगा पूरा अमल। मनरेगा की हालत-ए-ज़ार पर कांग्रेस सदर फिक्रमंद। हुकूमत के सामने रखे 5 सवालात और 2 मुतालबात। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की साइप्रस में गोल मेज बातचीत। बैंकिंग, मालियाती इदारों, मैन्युफैक्चरिंग, दिफा ज़ेर गौर। सऊदी एयरलाइंस के तैयारों को लखनऊ में एक बड़ा हादसा टल गया। 250 हज्जाज को लेकर पहुंचा था तैयारा। अहमदाबाद तैयारा हादसे में अब तक 92 लाशों की पहचान। मुताल्लिकीन लाशों के उसूल के लिए बेताब। और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने पर मुझे फख्र है, लेकिन दहशतगर्द इस्लाम का हिस्सा नहीं। अदाकार आमिर खान का बयान। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।